आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमएसपी बढ़ाने की घोषणा से लेकर नक्सल खात्मे तक छत्तीसगढ़ दौरे पर आए एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पितृ शोक कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगी 3 महीने का राशन, 2 दिन बाद शुरू होगा वितरण। सरकार मना रही है चावल उत्सव। अन्नदाताओं की समृद्धि देश की शक्ति, सीएम साय ने खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का किया स्वागत, पीएम मोदी का जताया आभार। आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी चेन्नई के बनाए गए संयुक्त सचिव। पड़ोसी राज्य ओडिशा कोरापुटा ऑपरेशन में पकड़ा गया माओवादी, AK-47 राइफल बरामद। चलिए अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रायपुर दौरे पर हैं। वे यहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पितृ शोक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान एयरपोर्ट में उन्होंने नक्सल खात्मे को लेकर कहा कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। 2026 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प नक्सलवाद खत्म करना है। एमएसपी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, इसलिए हर वर्ष एमएसपी भी बढ़ रही है। नदी जोड़ो अभियान से नदियों के ओवरफ्लो का पानी खेतों में पहुंच रहा है। बता दें कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता और समाज सेवी गौ सेवक रामजी लाल अग्रवाल का बीते 24 मई को निधन हो गया था। उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। इसी कड़ी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रायपुर पहुंचे हुए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के 7 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई की जद में आए नेताओं ने युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य निखिल साहू, नगर मंडल के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र धेनु सेवक, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुनील निर्मलकर शामिल हैं। इसके अलावा भोला शर्मा, गज्जू शर्मा, संत कोठारी और रविंद्र सिंह को भी निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला प्रकाश में आया था। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष के टिकट को लेकर पार्टी नेताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। इसी मामले पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने निर्देश पर प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी रामू रोहरा ने यह आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 से 7 जून तक चावल उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के दौरान प्रदेश के 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त तीनों माह का चावल एक मुश्त वितरित किया जाएगा। राज्य शासन ने इस उद्देश्य से प्रदेश के 13,928 उचित मूल्य दुकानों को चावल का आवंटन जारी कर दिया है। सभी दुकानों में चावल का भंडारण कार्य तेजी से जारी है ताकि वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जून से 7 जून तक चावल उत्सव के दौरान सभी उचित मूल्य दुकानों से चावल का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर दुकानों में वितरण संबंधी जानकारी का प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि चावल वितरण की सूचना स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रचार के माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए, जिससे प्रत्येक लाभार्थी तक यह जानकारी सुगमता से पहुंचे और वितरण पारदर्शी रहे। जिले के माना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने राजधानी में हुए चोरी के एक बड़े वारदात को सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने चोरी किए गए रकम को भी बरामद कर लिया गया। संभवतः आज इस पूरे प्रकरण को खुलासा पुलिस की तरफ से किया जा सकता है। दरअसल पिछले दिनों माना पुलिस को शिकायत मिली थी कि कारोबारी गुरमुख आहूजा की डुमर तरह स्थित दुकान से कारोबारी के पुराने ड्राइवर ने 27 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने मामले की जानकारी वरिष्ठ अफसरों को दी और मार्गदर्शन प्राप्त कर आरोपी की पतासाजी शुरू की। वहीं जांच पड़ताल और छापेमारी के दौरान हसौद पुलिस की मदद से आरोपी ड्राइवर विजय कश्यप को सक्ती जिले के मलदा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर रकम भी बरामद कर ली गई है। आरोपी ने चोरी किए गए रकम को घर पर ईंटों के बीच छिपाकर रखा था। जानकारी के मुताबिक माना पुलिस आज शाम से प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने खुलासा कर सकती है। केंद्र सरकार
को किसानों की बड़ी सौगात दी है। सरकार ने धान, अरहर, सोयाबीन समेत सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। केंद्र के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही केंद्र सरकार का आभार जताया है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि अन्नदाताओं की समृद्धि, देश की शक्ति। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाने बल्कि उनके सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह निर्णय अन्नदाताओं की मेहनत का सम्मान और उनकी खुशहाली को सुनिश्चित करने का प्रतीक है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर करने के मामले में संलिप्त 7 प्रोफेसर को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए लगाई गई 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनएसएस इकाई में शिवतराई गांव में बीते 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक कैंप लगाया गया था। शिविर के दौरान ईद के दिन समन्वयक दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉक्टर नीरज कुमारी ने हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया था। भारत सरकार ने एक और छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी केसी देवसेनापति को कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी यानी सीएए चेन्नई में संयुक्त सचिव पद पर पदस्थ किया है। जारी आदेश के मुताबिक आईएएस देवसेनापति को पे पोस्ट मैट्रिक के लेवल 14 पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 18 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक प्रभावित रहेगी। यह नियुक्ति मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी में की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। बता दें कि केसी देवसेनापति छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 के बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने 18 अगस्त 2007 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की थी। वे बीजापुर जिला पंचायत सीईओ थे और सूरजपुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर भी रहे हैं। आईएएस केसी देवसेनापति को राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी यानी चिप्स में भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में शिरकत की। यह आयोजन कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए प्रतिनिधियों का नागरिक अभिनंदन समारोह भी हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री रामविचार नेताम और श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने देश भर से पधारे लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन भूमि छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सुशासन दिवस जारी है। अब तक 28 जिलों का दौरा पूरा कर चुका हूं और आने वाले समय में बाकी 5 जिलों का भी दौरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने जिलों का अनुभव है, प्रदेश जनता खुश है, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद है। युवा शक्ति की राष्ट्र की शक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है और आगे भी रहेगा। युक्तियुक्तकरण के विरोध में प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों ने राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय का घेराव किया। सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले प्रदेश के 23 शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर यह प्रदर्शन किया है। शिक्षण संगठनों की शिक्षा सचिव से वार्ता विफल हो जा रही है, जिसके बाद आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर समाधान नहीं निकलता है तो 31 मई से संभागवार क्रमिक धरना शुरू होगा। सबसे पहले राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और अंत में सरगुजा संभाग के शिक्षक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। बता दें कि शिक्षक संगठनों ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार द्वारा 10,463 स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से प्रदेश के लगभग 30,000 स्कूलों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इससे करीब 40,000 शिक्षक
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। संगठन का कहना है कि स्कूल बंद होने से जनाक्रोश बढ़ेगा और शिक्षक कम होने सरकारी स्कूलों की शिक्षा बदतर होती चली जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में फिर सामने आने लगे हैं। दुर्ग और रायपुर में कुल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना वायरस संक्रमण की आशंकाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग द्वारा ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और SARI यानी सर्व एक्यूट एंड रेस्पिरेटरी इलनेस की प्रभावी निगरानी के लिए नया विस्तृत सर्विलांस प्रोटोकॉल जारी किया है। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में लागू होगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि OPD और IPD में आने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार के लक्षणों वाले मरीज का IHIP पोर्टल पर L फॉर्म में अनिवार्य रूप से एंट्री की जाए। यह कदम राज्य के संभावित कोविड-19 के प्रसार को समय रहते पहचानने और रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया है। छत्तीसगढ़ सीमावर्ती राज्य ओडिशा के कोरापुटा में पकड़ा नक्सली, जहां केंद्र और राज्य सरकारें इस समय माओवाद प्रभावित इलाकों के माओवादियों के समूल नाश पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। जयपुर SDOP पार्थ कश्यप ने नेतृत्व में एक टीम माओवादी प्रभावित इलाके के रूप में जाने वाले बोरीगुडा के घने जंगलों में अभियान तेज कर रही थी। जिला पुलिस और DVF की टीम अभियान तेज कर रही थी। इसी दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बीजापुर क्षेत्र के उसर पंचायत के जगुंदा गांव में स्वर्गीय कुंजाम लकमा के पुत्र कुंजाम हेड़मा को पकड़ने में सफलता मिली है। जिला SP रोहित वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उसके पास से 35 राउंड गोलियां वाली एक AK-47 राइफल और 90 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर गन बरामद की गई है। वह जिले में हुए कई माओवादी हमलों में शामिल था और उस पर 4 लाख रुपए का इनाम था। हालांकि इस घटना में उसके 3 साथी भागने में सफल रहे और पकड़े गए। छत्तीसगढ़ पटेल ओडिशा कोरापुट देके आंध्र साइड ची नक्सल माने क्रॉस करबा पाई चेष्टा करू सेति पाई हमें तापर हमें ऑपरेशन प्लान कर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ऑपरेशन प्लान है ना हम लोग DVF जाई के ऑपरेशन सेटा करला ये DVF को लीड हमरो करथिले SDPO पार्थ कश्यप और हमरो AC और से माने जाई के आज सकाले से माने देखले से एरिया को जिते बड़े गले से 4 जनो संदिग्ध लोग से टिकले से माने पुलिस को देखी गले 3 जनो पड़े गले और जणे हमको जरा पड़ला से माने हमको देखी के पुलिस ऊपर फायरिंग भी करले लेकिन गोली काको बाजला नहीं और हमें जणे को अरेस्ट करके आनी से ता पाखरे हमको वेपन भी मिली छी AK-47 ता संग एमुनिशन लाइव राउंड में और किसी गन पाउडर और MP ये मोटरोला सेट MP जींस भी मिली छी और तार आइडेंटिफिकेशन हमें करू छी तार मोहन ना छी ते ACM कैडर AOB रे ACM कैडर छत्तीसगढ़ अंचल लोक अच्छे से हमरो AOB जो हमरो एटी एक्टिव थिला कोरापुट रे आगरू से AOB रे मेंबर अछि मुंडर 4 लाख के इनाम छी दानारे मामला एबे जेता में देखु छी 4टा केस हमरो कोरापुट रे अछि 3टा केस मलकानगिरी रे अछि और बाकी और केसेस भी से इन्वॉल्व अछि ताको में वेरिफिकेशन चार्ज। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।